तालीम औरतों को भी देनी ज़रूर है, देनी ज़रूर है। लड़की जो बेपढ़ी हो तो बेशूर है, बेशूर है। उसने मुआशरत में सरासर फतूर है, और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है, बेशक कसूर है। जहाँ तूफान में फंस कर सफीना डगमगाता है, वही कदरे खुदा ना खुदा मालूम होती है। ऐ मेरे मौला मौला, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे मौला मौला, ऐ मेरे मौला। तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, कैसी जमीन बनाई, क्या आसमां बनाया। पैरों तले बिछाए क्या खूब फर्श खाकी, और सर पे लाजवर्दी एक साहिबा बनाया। मिट्टी से बेल बूटे क्या खुशनुमा उगाए, पहना के सब्ज़े खलअत इनको जमा बनाया। हर चीज से है जाहिर कारीगरी तेरे टपकती, हर चीज से है जाहिर कारीगरी टपकती। ऐ कारखाना तू कब आएगा बनाया, ऐ मेरे मौला मौला, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे मौला मौला, ऐ मेरे मौला। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़। इंशाअल्लाह दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठा दीजिए। जो दाढ़ी वाले वो हाथ क्यों उठा रहे हैं? कटाने का इरादा है क्या? खैर, गलती हो जा रही है। इंशाअल्लाह इरादा कर लीजिए, सुन्नत को जिंदा करने के लिए अल्लाह आपको कबूल फरमाए। नमूना दे रहा हूँ, जल्दी से ख़त्म कर रहा हूँ। नबी से मोहब्बत का दावा कब झूठा होता है, कब सच्चा होता है? एक लाइन में जवाब सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। नबी से मोहब्बत का दावा है, कब सच्चा होता है, कब झूठा होता है। आखिरी पैगाम ला रहा हूँ नबी की सीरत के हवाले से। आपने बहुत हौसले से सुना, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आपने बहुत दिल से सुना, अल्लाह आपको कबूल फरमाए। नबी से मोहब्बत का दावा कब सच्चा होता है, कब झूठा होता है? नबी की सीरत अगर ज़िंदगी में है, नबी का किरदार अगर ज़िंदगी में है, तो नबी से मोहब्बत का दावा सच्चा है। नबी की सीरत नहीं है, नबी के दीन पर अमल नहीं है, नबी की इताअत नहीं है, तो दावा झूठा है, सच्चा नहीं है। नमूना दे रहा हूँ। गुरु और चेला दोनों सफ़र कर रहे थे। गुरु ने चेला से कहा कि जाओ लकड़ी काट करके लाओ। कहा कि सर में दर्द हो रहा है, जा नहीं सकता। कहा कि आटा गूंद दो, रोटी पकानी है। कहा सर में दर्द हो रहा है, नहीं कर सकता। कहा सालन आलू काट दो, सालन बनाना है, तैयार नहीं हुआ। जब खाना पका लिया गुरु ने, चेले ने साथ नहीं दिया। अब बारी आई खाना खाने की, तो गुरु ने कहा कि आओ खाना खा लो। तो क्या कहता, अब इनकार करते हुए शर्म नहीं आती? अब इनकार करते हुए शर्म आती है, खाना खाना ही पड़ेगा। एक परवाने ने दावा किया, मैं परवाना हूँ। तो कहा कि तुम शमा के पास जाओ, चराग के पास जाओ, वहाँ से जिंदा वापस आओ। जिंदा वापस आकर के कहता मैं परवाना हूँ। कहा तुम झूठे हो, अगर तुम परवाना होते तो चराग के पास जाकर के जल जाते। अगर नबी के सच्चे आशिक होते तो अपनी ख्वाहिश को नबी की गुलामी पर कुर्बान कर देते। रगों में लहू वो बाकी नहीं है, रगों में लहू वो बाकी नहीं है।
रगों में लहू वो बाकी नहीं है, वो दिल वो आरज़ू बाकी नहीं है। रगों में लहू वो बाकी नहीं है, वो दिल वो आरज़ू बाकी नहीं है, वो दिल वो आरज़ू बाकी नहीं है। नमाज़ो रोज़ा कुर्बानियों हज ये सब बाकी है, तो बाकी नहीं है। एक राज को सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। नबी से मोहब्बत होगी तो मदरसे से मोहब्बत होगी, नबी से मोहब्बत होगी तो आलिम से मोहब्बत होगी। आलिम से नफरत है, मदरसे से नफरत है, नबी से मोहब्बत है, ये झूठी मोहब्बत है। इंशाअल्लाह आलिमों से मोहब्बत नहीं करेंगे, हाथ उठा दीजिए। ये देखिए तो 4-5 आदमी हाथ उठा ही रहे। आलिमों से मोहब्बत नहीं करेंगे, दोनों हाथ उठा दिया है। रॉन्ग जा रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, जमान की रफ्तार से धोखा मत खाइए। आलिम कौन होता है, मदरसा क्या होता है? मदरसा क्या होता है, आलिम कौन होता है? ये थोड़ा बच्चों को थोड़ा खामोश कीजिए। आप लोग को मैंने कहा पहले भी कि अगर बच्चे शोर करेंगे जलसे में तो आपका जलसा नाकाम हो जाएगा। 1/3 को बहुत दिल से आपने सुन करके कबूल कराया है, 2/3 जलसे बाकी रह गए। बहुत हिफाजत से सुन लीजिए, बच्चों को थोड़ा खामोश कर लीजिए। नमूना देने के लिए एक आदमी जाकर के बैठ जाइए ना भाई, थोड़ा खामोश कीजिए, खामोश कीजिए बच्चे को। नबी से मोहब्बत होगी तो मदरसे से मोहब्बत होगी, आलिम से भी मोहब्बत होगी। आलिम से मोहब्बत नहीं है, मदरसे से मोहब्बत नहीं है, इसका मतलब नबी से मोहब्बत झूठी है, सच्ची नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, मदरसा क्या है और आलिम कौन होता है। मदरसा क्या है, आलिम कौन होता है, ये इसमें सुना रहा हूँ, इस पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। मदरसा 3 चीज़ों का नाम है। नबी की विरासत का नाम मदरसा है, सहाबा की खिलाफत का नाम मदरसा है, दीन की हिफाजत और खिदमत का नाम मदरसा है। आलिम कौन होता है, जो इल्म से दीन कमाता है, दुनिया नहीं कमाता। आलिम कौन होता है, जो ज़बान और दिल दोनों का सच्चा होता है। आलिम कौन होता है, जो मियाना रवि इख्तियार करता है, सादगी की ज़िंदगी गुजारता है। आलिम कौन होता है, जो हुकूमत से दूर रहता है, हुकूमत से दूर रहता है, बिदअत से दूर रहता है। आलिम कौन होता है, आलिम कौन होता है, जो जल्दबाज नहीं होता, संजीदा होता है। आलिम कौन होता है, जिसके पास अल्लाह का ईमान ज़्यादा होता है, अल्लाह का यकीन ज़्यादा होता है। आलिम कौन होता है, जिसके दिल में खौफ खुदा ज़्यादा होता है। आलिम कौन होता है, जिसका इल्म लोगों को नेकी की तरफ लाता है, आखिरत की तरफ लाता है। आलिम कौन होता है, जो दिलों को अपने इल्म से साफ करता है। आलिम कौन होता है, जो लोगों को जायज़ और नाजायज़ बताता है। अब मैं 2 मिसाल आपको देने के लिए जा रहा हूँ। आलिमों ने इल्म के लिए कितनी कुर्बानी दी और आलिमों ने दीन की किस तरह हिफाजत की। नमूना सुनने के लिए तैयार है, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। नमूना देने के लिए जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इमाम बुखारी ने सफ़र किया इल्म के लिए, 3 दिन तक खाने को कुछ नहीं मिला, जंगल की जड़ी बूटी खानी पड़ी। दूसरा नमूना दे रहा हूँ, अबू हातिम राजी हैं, अबू हातिम राजी हैं, आलिम दीन हैं। इल्म के लिए बदन का कपड़ा बेचना पड़ा भूख मिटाने के लिए। तीसरा नमूना दे रहा हूँ, हज्जाज बगदादी हैं, इल्म के लिए रोटी तो मिली, सालन नहीं मिला, दरिया के पानी से रोटी खानी पड़ी। चौथा नमूना दे रहा हूँ, इब्ने जौज़ी ने इसी एक उंगली से उम्मत के लिए, लोगों के लिए 2000 जिल्दें किताब लिखी। आलिम की कुर्बानी बता रहा हूँ। दीन को ख़त्म करने के लिए बादशाह खड़े हुए, दीन को ख़त्म करने के लिए बादशाह खड़े हुए। अरे भाई बैठाइए इनको। दीन को ख़त्म करने के लिए बादशाह खड़े हुए, बादशाह खड़े हुए। इमाम अबू हनीफा दीन की हिफाजत में जेल गए, जेल से ज़िंदा वापस नहीं आए, जनाजा उठा। इमाम मालिक को दीन की हिफाजत में खड़ा होना पड़ा, मुजरिम बना करके ऊँट पर बिठाया और पूरे मदीना मुजरिम की तरह घुमाया गया। दीन की हिफाजत में इमाम अहमद इब्न हंबल खड़े हुए, कोड़े बरसाए गए, इतने कोड़े पड़े अगर हाथी के ऊपर पड़ते तो वो भी बिलबिला उठता। दीन की हिफाजत के लिए अकबर के सामने कौन खड़े हुए, मुजद्दिद अल-फ़सानी खड़े हुए।
दीन महफूज रहा। अंग्रेज के मुकाबले में कौन खड़े हुए? नानोती भी खड़े हुए, रशीद अहमद गंगोही खड़े हुए, हज़रत शेखुल हिंद खड़े हुए, हज़रत शेखुल इस्लाम खड़े हुए। इंशाअल्लाह मदरसे से और मदरसे के उलमा से हमें मोहब्बत होगी, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खुद साक़ी कौसर ने रखी मैं खाने की बुनियाद, यहाँ तारीख मुरतब करती है दीवानों की रोदाद, यहाँ कोहसार यहाँ दब जाते हैं तूफान, यहाँ रुक जाते हैं उसका फकीरी के आगे शाहों के महल झुक जाते हैं, उसका फकीरी के आगे शाहों के महल झुक जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको भी कबूल करे, आपके बच्चों को भी कबूल करे। खूबसूरत पैगाम आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। बड़ी बेदारी के माहौल में आप सुन रहे हैं खुदा क्या है, खुदा कैसा है और खुदा कहाँ है। सुनने के लिए मुकम्मल तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खुदा क्या है, खुदा कैसा है, खुदा कहाँ है, ये मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। पहली दलील हुस्न में देखिए, ये लाइट का हुस्न है, इसमें आप खुदा को देख लीजिए। ये फूल है, इसके हुस्न में खुदा को देखिए। इंसान के हुस्न में खुदा को देखिए। जब हुस्न है, इसका बनाने वाला खुदा भी है। और आप देखेंगे मुर्दा से जिंदा पैदा होता है, जिंदा से मुर्दा पैदा होता है, मुर्गी से अंडा है, अंडे से मुर्गी है, जिंदा से मुर्दा, मुर्दे से जिंदा। ये बताता है कि खुदा है। तीसरी दलील बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक ही मिट्टी है, एक ही पानी है, मुख्तलिफ फल पैदा होता है, मुख्तलिफ फूल निकलते हैं, ये बताता है कि खुदा है। चौथी दलील बता रहा हूँ, आप आसमान को देखिए, एक एक सितारा फी घंटा 1000 मील का सफ़र करता है। एक सितारा आसमान में फी घंटा 6 लाख मील का सफ़र करता है। एक सितारा फी सेकेंड 8 मील का सफ़र करता है। एक सितारा फी सेकेंड 33 मील का सफ़र करता है। एक सितारा आसमान में फी सेकेंड 84 मील का सफ़र करता है, लेकिन एक दूसरे से टकराता नहीं है। ये बताता है कि खुदा है। पांचवी दलील बताने के लिए जा रहा हूँ, खुद इंसान है। इंसान कैसे बना, इतना खूबसूरत बना। देखिए इस नाक को, इसमें सुराख कौन सी मशीन ने किया। देखिए पेशानी पर बाल नहीं है, उसके ऊपर बाल है। इतना खूबसूरत नाक नक्शा किसने दिया, ये बताता है कि खुदा है। आखिरी दलील बताने के लिए जा रहा हूँ, 1,24,000 पैगंबर आए, सब ने बताया खुदा है। पैगंबर की ज़बान भी सच्ची, पैगंबर भी सच्चे आए और खुदा के बारे में बताया। हमने अमेरिका को देखा है? नहीं देखा। बताने वाले ने बताया तो मानते कि नहीं मानते हैं? ये झूठे हैं, बताते हैं मान लेते हैं। वो सच्चे थे, अगर वो बताए तो कैसे नहीं मान सकते। 5 मिसाल ला रहा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। खुदा को देखना है, पत्ते को देखिए। एक पत्ता है, तूत का पत्ता है, तूत का पत्ता, उससे 3 चीज़ तैयार होती है। मक्खी खा लेती है, शहद तैयार होता है। रेशम का कीड़ा खा लेता है, रेशम तैयार होता है। गाय खा लेती है, दूध तैयार होता है। देखते जाइए खुदा को। लाठी हाथ में है, आपने मार दिया, चोट आपको लगी, उससे पूछिए कि चोट कहाँ है, नजर नहीं आती। जिस तरह चोट नजर नहीं आती उसको मानते हैं। ये दुनिया है, ये दुनिया नजर आती है, दुनिया का बनाने वाला नजर नहीं आता, उसको मानना है। अंडे को देख लीजिए, अंडे में खिड़की नहीं है, दरवाज़ा नहीं है। अंडे को देख लीजिए, हर घर में है, सब लोग खाते हैं, उसमें खिड़की और दरवाज़ा नहीं है। लेकिन जब मुर्गी उस पर बैठती है तो वो टूटता है, उससे जिंदा बच्चा निकल आता है। ये बताता है कि खुदा है। नमूना देने के लिए जा रहा हूँ, बुढ़िया चरखा चला रही है, उससे पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला खुदा है? कहा जब चरखे को चलाती हूँ तब ये चरखा चलता है, छोड़ देती हूँ ये रुक जाता है। दुनिया का चरखा चल रहा है, रुक नहीं रहा है, इससे पता चलता है कि खुदा है। नमूना देने के लिए जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इमाम अबू हनीफा ने कहा खुदा है, कैसे पता चला? कश्ती से। कश्ती को जब तक बढ़ी बनाएगा नहीं, कश्ती नहीं बनेगी। कश्ती को जब तक मल्लाह चलाएगा नहीं, कश्ती चलेगी नहीं। इतनी बड़ी दुनिया की कश्ती को बगैर खुदा के कौन चला रहा है? खुदा कहाँ है? एक मिसाल पर इस नमूने को ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोग थक गए तो हाथ उठा दीजिए। माशाल्लाह डिस्क ब्रेक मारा, इसका मतलब है बहुत ध्यान से अल्हम्दुलिल्लाह सुन रहे हैं। एक जौहरी था, गले में हार था,
सफ़र कर रहा था। एक चोर की नीयत खराब हो गई, वो भी साथ में हो गया, सफ़र करने लगा। जौहरी को पता चल गया कि ये लगता है कि चोरी का इरादा रखता है। 3 दिन तक चोर परेशान रहा, हीरा को चुराना चाहता था, हीरा नहीं चुराता। दिन में तो गले में हीरा नजर आता है, रात में गायब हो जाता है। चोर हाथ जोड़ करके जौहरी के सामने खड़ा हो गया, तुम आदमी हो या अजूबा हो? तुम कौन हो? जादूगर हो? तुम्हारे गले में दिन में हीरा रहता है, रात में कहाँ चला जाता है? कहा कि तुमने कहाँ तलाश किया? कहा कि तुम्हारे बैग में। कहा अपने बैग में तलाश नहीं किया। जब दिन होता था तो तुम्हारे बैग से मैं हीरा निकाल करके गले में पहन लेता था, और जब रात होती थी तो हीरे को निकाल करके तुम्हारे बैग में डाल देता था। तुमने मेरा बैग तो तलाश किया, अपना बैग तलाश नहीं किया। जलालुद्दीन रूमी ने कहा कि ओ इंसान, तू कहाँ खुदा को तलाश कर रहा है? खुदा तेरे दिल में है। अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। जहाँ तूफान में फंस कर सफीना डगमगाता है, वही कदरे खुदा ना खुदा मालूम होती है। ऐ मेरे मौला मौला, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे मौला मौला, ऐ मेरे मौला। तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, कैसी ज़मीं बनाई, क्या आसमां बनाया। पैरों तले बिछाए क्या खूब फर्श खाकी, और सर पे लाजवर्दी एक साइबा बनाया। मिट्टी से बेल बूटे क्या खुशनुमा उगाए, पहना के सब्ज़े खलअत इनको जमा बनाया। हर चीज से है जाहिर कारीगरी तेरे टपकती, हर चीज से है जाहिर कारीगरी टपकती। ऐ कारखाना तू कब आएगा बनाया? ऐ मेरे मौला मौला, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे मौला मौला, ऐ मेरे मौला। दोस्तों, और भी मजीद वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपके मन में कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़।